हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मनी सब्स्टिट्यूट्स के बारे में और गोल्ड सर्टिफिकेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट बैंकिंग और लोन बैंकिंग के कुछ ज़रूरी डिफरेंसेस के बारे में, जिनको न समझने की वजह से बैंकिंग सिस्टम को समझने में कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि लोन और डिपॉजिट ये दो एकदम अलग तरह के ऑपरेशंस हैं, जिनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है और अलग अलग रिजल्ट होता है। जब भी कोई इंसान अपना पैसा किसी मनी वेयर हाउस में या किसी डिपॉजिट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जमा करता है, तो वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उस पैसे का मालिक नहीं बन जाता है, और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये पैसा उसने उस बैंक को कर्जा दिया है। दोनों ही बातें नहीं होती हैं। वो पैसा उसी इंसान का रहता है जिसने जमा कराया है, और वो उसको वहां सिर्फ इसलिए रख रहा है ताकि जो है उस पैसे को वो हिफाजत से रख सके, क्योंकि उस बैंक वाले ने, उस मनी वेयर हाउस वाले ने हिफाजत के पूरे इंतजाम किए हैं, और उस आदमी का अपने उस पैसे पर लीगल और मोरल राइट दोनों बाकी रहता है। और ना ये कहा जा सकता है कि ये पैसा उस आदमी ने बैंक को कर्ज दिया है, और ना ये कहा जा सकता है कि बैंक उस आदमी का कर्जदार है। दोनों ही बातें नहीं हैं। लोन के अंदर ये होता है कि जिसने कर्जा लिया है वो कर्जे की वापसी का जिम्मेदार एक अरसे के बाद होता है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता। और आजकल के इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो कर्जा ले रहा है वो कर्जा देने वाले को कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पे, ब्याज के तौर पे अदा करता है, जबकि डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर मामला इससे एकदम उलट है। डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर यह होता है कि जो भी इंसान अपना कुछ पैसा या अपना कोई सामान डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर जमा करता है, तो वो उसको वापस लेने का हकदार हर वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी वापसी का हकदार जो है किसी एक फिक्स डेट के बाद होगा, साल भर के बाद, 2 साल के बाद वो उसको वापस लेने का हकदार होगा। जैसे लोन के अंदर होता है कि कर्जा देने वाला एक मुद्दत के बाद ही अपना कर्जा वापस मांग सकता है, लेकिन डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर वो जिसने अपना सामान किसी इंस्टीट्यूशन में जमा कराया है, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जमा कराया है, वो कभी भी अपना सामान वापस लेने का हकदार होता है। जब भी वो अपनी रसीद जाके बैंक में जमा करेगा, वो अपना सामान वापस ले सकता है। और जैसे लोन वाले के अंदर कर्जा लेने वाला आजकल इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर ये होता है कि जिसने अपना सामान हिफाजत के लिए, सेफ गार्डिंग के लिए डिपॉजिट बैंकिंग के अंदर जमा किया है, वो उसकी हिफाजत करने के बदले में जितने भी अरसे तक वो सामान उसके यहाँ जमा रहा है, उसके हिसाब से वो एक पेमेंट करता है कि भाई तुमने मेरे सामान की हिफाजत करी है, इसके बदले में तुम्हारी ये इतनी पेमेंट बनती है। जैसे लोग अपने घरों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, या आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी या बिजनेस पर्सन्स जो हैं वो अपना सामान गोदामों में रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो गोदाम उनके खुद के नहीं होते, वो दूसरों के गोदामों में अपना सामान रख देते हैं। तो जितने अरसे तक उनका सामान उन गोदामों में पड़ा रहता है, उसके हिसाब से वो उसको पेमेंट कर देते हैं। तो डिपॉजिट बैंकिंग और लोन बैंकिंग के बीच के जो ये अहम डिफरेंसेस हैं, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि जब भी हम आगे चल के बैंकिंग सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो वहाँ जो फॉल्ट्स पैदा होती हैं उनको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। शुक्रिया।